इस बसंत एक अदद प्रेम पत्र लिखने की चाह का किसी प्रेमी से नहीं है वास्ता। ये हृदय को जांचने की एक कवायद है। उसमें है अब भी इतनी ही आंच जो पन्नों से होकर देह के रास्ते मन में उतर जाती है किसी शैतानी खता की तरह। लेकिन 37 वसंत पार भी लिख सकूंगी एक विशुद्ध प्रेम पगा खत, जिसमें शामिल हो सिर्फ देह और मन के ज्वार। खुद पर यह संदेह होने की मेरे पास पर्याप्त वजह है। मसलन 16 की उम्र में लिखे गए पहले प्रेम पत्र को ही याद करूं। उसे प्रेम पत्र सिर्फ इसलिए मान लिया गया कि वो किसी लड़के के नाम लिखा गया था। मां ने गालियों की बौछार की थी, पिता सिर पकड़ कर बैठ गए थे। परिवार पर लगा ये कलंक तब धुला जब उस प्रेमी को खोज कर लाए गए सभी पत्र एकांत में शब्द दर शब्द की शल्य क्रिया के बाद उनका अग्नि समर्पण किया गया। परिवार ने राहत की सांस ली। उसे पढ़कर हंसे होंगे कुपित पिता भी। चाहा होगा बताना ऐसे नहीं लिखे जाते प्रेम पत्र। फिर ये सोचकर निश्चिंत हुए होंगे कि कुंवारी देह के साथ बेटी का मन भी कुंवारा है। फिर पति बने प्रेमी को लिखे पत्र पढ़ती हूं तो खुद पर ही शर्म आती है। वहां मैं प्रेमिका नहीं, कभी उसकी मां बन जाती हूं, कभी खड़ूस शिक्षिका। कितना सिर पीटा होगा बेचारे ने प्रेम पत्र के नाम पर मिली नसीहतों, चिंताओं का बोझ लगातार झेलकर। अब जब एक उंगली के दबाव भर से जन्म लेती और नष्ट होती हैं भावनाएं, क्षण भर में उन्हें सार्वजनिक कर किसी प्रहसन में तब्दील किया जा सकता है। मेरे लिए एक खालिस प्रेम पत्र लिखने की इच्छा प्रेम किए जाने से अधिक जरूरी है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है, देह की कामनाओं भर से नहीं खत्म होगी बात। किसी को उसकी संपूर्णता में चाहते हुए अपना मन भी पूरी तरह देना होता है। हर गांठ खोलनी होती है, हर घाव देखना होता है। ये कैसे संभव हो सकेगा अगर उसी दोपहर मैंने आंदोलनरत किसानों के हाथ की रोटी खाई है? उसका जिक्र मेरे प्रेम पत्र में नहीं आए। यह भी कैसे होगा आज ही अखबार में किसी बलात्कार की खबर पढ़कर मैं उद्वेलित रहूं और पत्र में नहीं लिखूं उसका दर्द। खुद को यह बताने से भी कहां तक रोकूंगी। बढ़ती महंगाई के कारण कितना मुश्किल हो गया है जीवन। आपदा के बाद बहुत बढ़ गई है बेरोजगारी और मैं अपनी नई नौकरी में कितनी असुरक्षित हूं। चाहे अनचाहे पूछ ही बैठूंगी उससे भी कैसे अखंडित होगा विकल्पों के युग में एक दूसरे पर सहज विश्वास। प्रेम करते हुए किस तरह बने रहेंगे हम दो स्वतंत्र व्यक्ति, जिनके रास्ते और मंजिल अलग भी हों, सुकून की सांसें ले सकने की जगह एक होती है। प्रेम पत्र लिखते हुए मैं नहीं बचाऊंगी खुद को थोड़ा भी। शरीर के साथ शामिल हो जाएगी वहां मेरी आत्मा भी, और एक रोमानी खत लिखने के गुनाह से इस वसंत भी मैं वंचित ही रह जाऊंगी। ये कविता वसंत में उस अज्ञात के नाम एक प्रेम पत्र रश्मि भारद्वाज की लिखी हुई है। घोघो रानी कितना पानी से मैं आपको सुना रहा हूं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इन कविताओं में। तीसरा दिन है आज इन कविताओं को पढ़ते हुए। चलिए अब जो मैं आपको सुना रहा हूं उसका शीर्षक है तुम उस मृत्यु के बारे में क्या जानती हो। मैं लिखने से ज्यादा लिखने के बारे में सोचती हूं। ठीक यही बात प्रेम के लिए कही जा सकती है और जिंदगी के लिए भी। और ठीक यही बात कि सब कुछ अधूरा ही छूट जाता है। पृथ्वी के उस छोर से तुम्हारी आवाज मैंने नींद में सुनी थी, पृथ्वी के इस सिरे पर जगते हुए। अब मुझे यकीन है मैं अकेली नहीं। हमारे बीच कुल 8.5 घंटे का फासला है, ये गूगल ने बताया। ट्रेन से जाऊं तो अपने शहर जाते हुए भी पूरा 1 दिन लगता है। वो शहर जो मेरे साथ ही चलता है, और तुम भी, तुम्हें लेकर तुमसे ही मिलने कहां जाया जाए। रात के अंतिम प्रहर में अपनी मीठी नर्म कॉफी के साथ गर्म कॉफी के साथ सोच रही हूं, नाजियों के उस देश में एक बिथोवन भी रहता था, एक मार्क्स, एक नीत्शे भी। अपनी पहचान से नफरत करती सिल्विया प्लाथ की कथा आज सुबह ही पढ़ रही थी। उसी देश में कहीं अपने दोस्तों के साथ आखिरी पैग लेती तुम इस समय उस छूट गए देश, छूट गए लोगों के बारे में सोच रही हो जिनसे तुम दूर भाग जाना चाहती हो। अब तक तो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कुछ चीजें हमें खोज ही लेती हैं, उनमें छिप सकने की कोई जगह नहीं बनी। तुमने कहा था कभी कोई समानांतर ब्रह्मांड भी है जहां हम एक और जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं सोचती हूं इसी दुनिया में ये हमारा कौन सा जीवन चल रहा है। एक जीवन जिसके बारे में तुम्हारा दावा है तुम सब जानती हो। मैं सोचती हूं तुम उस जीवन के बारे में क्या जानती हो जो ना लिखने के बारे में सोचता है, न प्रेम के बारे में। क्या तुम उस मृत्यु के बारे में क्या जानती हो? अगली कविता है कितना कम प्रेम। मैं ऐसे लिख रही हूं जैसे मेरे पास एक और जीवन हो,
मैं ऐसे प्रेम कर रही हूं जैसे मेरे पास कल का दिन नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहती अंत क्षणों में अधूरी पंक्तियों के दुख के साथ एक कष्ट भी साथ जाए। मेरे पास देने के लिए कितना कम प्रेम था। एक बार और सुनिए। मैं ऐसे लिख रही हूं जैसे मेरे पास एक और जीवन हो। मैं ऐसे प्रेम कर रही हूं जैसे मेरे पास कल का दिन नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहती अंत क्षणों में अधूरी पंक्तियों के दुख के साथ ये कष्ट भी साथ जाए। मेरे पास देने के लिए कितना कम प्रेम था। वाह भाई वाह। रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि भारद्वाज की कविताएं मैं पढ़ रहा हूं। घोघो रानी कितना पानी। दिसंबर की एक सर्द रात में कभी खुद पर संदेह गाढ़ा होता है, हाथों की डोर पसीजती है। मैं राजधानी की सड़कों पर निकल जाती हूँ। दिसंबर की सर्द रात में वहां कोहरे से अधिक लोगों के दुखों ने जगह घेरी है। मेरे अंदर कुछ पिघलता है, कोई पीड़ा, कोई स्मृति नहीं, बस ये रात जिसे किसी तरह बीत जाना चाहिए। किसी संक्रमण की तरह फैलती है घृणा, एक मन से दूसरे मन तक। इस सड़क से लेकर पूरी पृथ्वी तक को इसने घेर रखा है। प्रेम ने कोई जगह नहीं घेरी। उसे अपने लिए कोई शहर, कोई सड़क, कोई हृदय भर नहीं, पूरा का पूरा मनुष्य चाहिए लील जाने के लिए। प्रेम ने कोई जगह नहीं घेरी। उसे अपने लिए कोई शहर, कोई सड़क, कोई हृदय भर नहीं, पूरा का पूरा मनुष्य चाहिए लील जाने के लिए। मैं इस रात दोनों से ही बचकर भाग जाना चाहती हूँ। दिसंबर की सर्द सड़क पर ठौर तलाशती, जहां पहले ही शरण मांगते लोग हैं। इन्हें प्रेम ने नहीं, घृणा ने भी नहीं, जीवन ने ही लील रखा है। वही जीवन जो अक्सर मुझे भी तज जाता है और मृत्यु उदासीन रहती है। जैसे कोई मनुष्य कैसे कर सकता है दूसरे मनुष्य का वहन। ये काम तो सिर्फ दुखों के जिम्मे है। ये काम जो मेरे लिए कभी कविता भी करती है। तो दोस्तों, किताब के मैं आखिरी पड़ाव तक आ पहुंचा हूं। आखिरी कविता सुनाऊं। आखिरी कविता कहती है, अंत से ठीक पहले। अंत से ठीक पहले अंत का संकेत आता है। संकेत ये अंत नहीं है। अंत से ठीक पहले अंत का संकेत आता है। संकेत ये अंत नहीं है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, अंत नहीं होनी चाहिए हमारे चलने की इच्छा। एक प्रेम में रहते हुए प्रेमी का हृदय उचाट हो जाना प्रेम का अंत नहीं, ये सिर्फ एक प्रेमी का अंत है। अंत से ठीक पहले अंत का संकेत आता है। संकेत ये अंत नहीं है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, अंत नहीं होनी चाहिए हमारे चलने की इच्छा। एक प्रेम में रहते हुए प्रेमी का हृदय उचाट हो जाना प्रेम का अंत नहीं, ये सिर्फ एक प्रेमी का अंत है। एक जीवन से लौटने से ठीक पहले नष्ट हो जाता है स्वाद का सामर्थ्य। अंत नहीं होती स्वाद की इच्छा। तरल भोजन ले रही मेरी युवा मौसी मृत्यु से ठीक पहले रोटी भुजिया खाने की इच्छा से भरी थी। फिर कविता तो है ही जो अंत से ठीक पहले ये संकेत दे जाती है, मैं यहां अंत नहीं होती हूं। अंत से ठीक पहले। इसी के साथ इस किताब से मेरी रचनाओं का पाठ जो है, एक कविताओं का पाठ जो है, आज यहीं संपन्न होता है। तो रश्मि भारद्वाज जी, बहुत खूबसूरत कविताएं आपने लिखी हैं। लिखती रहिए, हम सबको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए देती रहिए। घोघो रानी कितना पानी आप चाहें तो मंगाकर पढ़ सकते हैं।